बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है पीपीएससी की जॉब चेक कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताने वाला, ये देख सकते हैं ये पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये जस्ट इसको ओपन करते हैं। इस पर गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं आपको सारा का सारा कंप्लीट इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला। जस्ट आपने ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है पीपीएससी की ओपन कर लेनी। ओपन करने पर जॉब पर क्लिक करें। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद जैसे ये सारी की सारी जॉब्स यहाँ आ चुकी हैं। अब आपकी इस पर इसको आप यहाँ उस पर क्लिक करके आप उस किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं भी आपको अप्लाई करके देता हूँ। ये असिस्टेंट हेड क्लर्क पे ऊपर मैंने आपको अप्लाई करके देता हूँ। तो जस्ट इस पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं चूँकि मेरी डिग्री जो है इसी के रिलेटेड है तो इसलिए इसके लिए ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इसलिए ये बता रहा है कि आपके पास सिर्फ 3 जो है वो चांस होते हैं। लेकिन कौन से चांस? किसी स्पेसिफिक जॉब्स को, जैसे कि आर्मी में अगर कैप्टन एज अ कैप्टन आप भर्ती होना चाहते हो तो उसके लिए आप कैप्टन के लिए आप 3 बार पेपर इसके थ्रू पेपर है, अदरवाइज 3 से ज़्यादा नहीं देता। लेकिन और किसी के लिए आप बेशक आर्मी की जॉब उसके लिए अप्लाई कर देते। तो ये चीज़ें सिंपल सी हैं, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो अब इसके लिए अप्लाई करने का आप लोग जस्ट इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने के बाद इसके ऊपर हम अप्लाई करने के लिए फिल अप फॉर्म पर मैं जस्ट जो है वो क्लिक करूँगा। ये सब कुछ आप रीड कर लें। उसके बाद यहाँ से डाउनलोड चलान फॉर्म जो है यहाँ से डाउनलोड करके इसको बैंक में जमा करवा सकते। लेकिन अगर आपको डाउट है कि इनके चेक करना चाहते हैं फॉर्म अगर जमा करवा दो तो मेरी जो डिग्री उसके रिलेटेड नहीं है, आपको कोई भी डाउट है तो उसको आप पहले चेक भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ। जस्ट इस तरह आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना और अप्लाई ऑनलाइन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना। अगर यहाँ से डाउनलोड नहीं करना चाहते तो ना करें। फॉर्म आगे भी इनके करना तो यही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद आप दोबारा भी इसको फिल कर सकते हैं। तो जस्ट आपने एक डैशेस के साथ अपना जो है आईडी कार्ड नंबर जो है वो एंटर करना होगा। जस्ट देख सकते हैं जो मैंने अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर कर दिया। इसी तरह आपने एंटर करना। उसके बाद आपने अपनी जो ईमेल आईडी है वो आपने जो है यहाँ लिखनी, क्योंकि ये पहले मैं फॉर्म इस पे ऊपर फिल करता रहता हूँ तो ये अपने पास रिकॉर्ड रख लेता है और उसके बाद आपको यानी कि आगे मूव ऑन कर। तो इस तरह आपने अपने जो है ये आईडी कार्ड इन्फॉर्मेशन आपने गिवन कर देना। उसके बाद आपने यहाँ से जो है जेंडर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ बर्थ आपने एक बार सिलेक्ट कर ली। उसके बाद ये चेंज होने वाली नहीं है, इसलिए आपको ये ध्यान से जो है वो सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद जस्ट यानी कि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं तो मैं नहीं हूँ। उसके अलावा यानी कि किसी और इसके अलावा ये किसी दूसरे नंबर पर डू यू क्लेम टू बी स्पेशल पर्सन, नो नो नो, इसके लिए भी नहीं है। और इसके अलावा रिलीजन कोई भी नहीं है। उसके बाद जस्ट यहाँ जो है वो फिल द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हेयर पर आपने क्लिक करना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप लोग आके मूव ऑन कर जाएंगे। उसके बाद आगे जब मूव ऑन करेंगे तो यहाँ आपने अपनी जो है पिक्चर लगानी होगी। यहाँ आईडी कार्ड की पिक्चर यानी कि यहाँ आपने अपनी पिक्चर देनी है, आईडी कार्ड की पिक्चर देनी है। और जो आपने जो बैंक में फीस डिपॉजिट उसकी पिक्चर्स वगैरह जो है स्कैन के अभी अपने मोबाइल वगैरह से खींच कर वो देनी होगी। और उसके बाद अपना पर्सनल रिकॉर्ड, एजुकेशन रिकॉर्ड्स वगैरह देना होगा। और आपको एक्सपीरियंस वगैरह है तो ठीक है, तो नॉट एप्लीकेबल पर आपने क्लिक कर देना। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ ये एजुकेशन रिकॉर्ड स्टेटस पर एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं कि वाकई आपके पास वो रिकॉर्ड है या नहीं। जस्ट ऐड पर मैं क्लिक करूँ ताकि आपको पता चले कि यानी कि ये ना हो कि आप यहाँ एक ही है, यानी कि यहाँ मुझे ऑप्शन होते हैं गिवन होते हैं सेट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 12 तक भी इससे पहले मैंने अप्लाई उसमें 12 होते हैं तो आपने वो आपसे एंटर करना चाहिए। मैट्रिक का आईडी कार्ड आपको देना होगा, मैट्रिक आपने किया होगा। उसके बाद आपने जो भी किया हुआ है इंटरमीडिएट है और बैचलर, ये तीनों डिग्री मेरे पास चूँकि हैं इसीलिए मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता, अदरवाइज मैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता था। तो जस्ट इसके लिए आप मुझे यानी कि ये आप लोग चीज़ चेक कर सकते। उसके बाद बैक जाएं और जहाँ से डाउनलोड करके फॉर्म और अपना जो फॉर्म आप लोग जो है वो बैंक में फ़ीस डिपॉजिट करके यहाँ आकर इस तरह जो है जमा करवा सकते हैं। तो अब मैं इसको फिल करता हूँ जो कि मैं ऑलरेडी इसकी फ़ीस वगैरह पे कर चुका हूँ। तो जस्ट यहाँ देखें अपलोड जो पिक्चर NC तो यहाँ मुझे अपनी जो है पिक्चर अपलोड करनी है। तो जस्ट चूज़
फाइल पर यहाँ क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे अब अपनी जो है पिक्चर जो है वो क्लिक करनी। उसके बाद ये यहाँ देख सकते हैं ये मेरी पिक्चर है और इसका जो साइज़ है ये बिल्कुल दिया 13 KB के मुताबिक है, यानी कि उन्होंने कहा हुआ है कि 25 KB के ज़्यादा ना और JPG फाइल जो है टाइप्स होनी चाहिए। तो ये देख सकते JPG मेरी फाइल्स टाइप हो रही है, तो यानी कि 25 KB से कम है। तो जस्ट मैं अपलोड पिक्चर पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी पिक्चर यहाँ जो है अपलोड हो जाएगी। यहाँ कैसे आप जो कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ लिखा हुआ, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, जस्ट आप लोग इसका कर सकते हैं। और अभी मैं आपको कन्वर्ट करने का मेथड भी आपको करके भी दिखा देता हूँ। उसके बाद जस्ट यहाँ मुझे ID कार्ड की जो वो लगा करनी होगी, जस्ट मैं ID कार्ड को भी अपलोड कर देता हूँ। ये देखें दोनों बैक, ये फ्रंट और बैक मैंने इकट्ठा किया हुआ है और उसके बाद इसका साइज जो है कम किया और उसके बाद यहाँ जस्ट इसको भी मैं अपलोड जब ये काम मैंने रेडी कर रखा ताकि यहाँ में टाइम वेस्ट ना हो। जस्ट इस पर क्लिक किया और उसके बाद ये देख सकते हैं ये भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। उसके बाद अब मुझे जो बैंक की है वो यहाँ से यानी कि ऐड करनी होगी, तो उसके लिए पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको मैं कन्वर्ट करके नहीं रखा ताकि आपको दिखा सकूं। क्योंकि अगर मैं इसको भी कन्वर्ट कर तो आपको समझ नहीं लगेगी ये कैसे कन्वर्ट किए हैं। यानी कि अभी इसका ये एक मैं अपलोड कर लेता हूँ कोई भी यहाँ से एक, यानी कि मेरे पास मैं यहाँ से इसको जस्ट ओपन करते हैं, क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगी। तो ये यानी कि आप लोग देख सकते हैं ये असिस्टेंट वाली मैंने अभी असिस्टेंट जो कलर का उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो जैसे उसको ही कर देता हूँ। जैसे असिस्टेंट हेड कलर के लिए मैं यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ, तो जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा है तो इसको मैं अभी कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो जस्ट हम चलता हूँ अभी यानी कि उस ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ से यानी कि सॉफ्ट जो लिंक है ये आप लोग देख सकते हैं, ये URL में आपने डालना सॉफ्ट लॉजिक से। उसके बाद रीसाइज वगैरह तो जस्ट आपने यहाँ से चूज़ फाइल्स कर लेनी है, फाइल जिसको भी आपने कन्वर्ट करना है। तो मेरी फ़ाइल जो डेस्कटॉप पे पड़ी है तो जस्ट मैं इसको जो है कर लेता हूँ। ये फर्स्ट कोई भी यानी कि जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वही है। तो ये असिस्टेंट के लिए होगी, मैं दोनों को कंप्रेस, चूँकि ये दोनों को मैंने अप्लाई करना चाहता हूँ तो इसलिए दोनों को ही मैं कंप्रेस करने का आपको मेथड ही बताना। तो ये जस्ट मैं कोई मेथड बता रहा हूँ, बाकी अपलोड मैं दूसरे वाले ही करूँगा। तो जैसे ये फ़ाइल चूज़ की उसके बाद कंप्रेस इमेज पर आपने क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ जो आपके पास जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। मैं भी आपको दिखाता जाना को इन दोनों इमेज का जो साइज़ है वो ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो ये अपलोड नहीं होने वाली थी। तो देख सकते हैं ये 264 KB है, जबकि वहाँ 25 KB से ज़्यादा आप लोग अपलोड नहीं कर सकते। इसीलिए आपको यहाँ से कंप्रेस साइज़ पर क्लिक करके इसको जिसका साइज़ कम करना। के बाद आपके पास इस तरह का पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि इमेज सक्सेसफुली जो है वो कंप्रेस हो चुकी है। उसके बाद जस्ट डाउनलोड इमेज पर आपने क्लिक कर लेना है। तो इस तरह यानी कि जैसे ही इस पर डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद इसको अपलोड करेंगे। इससे ID कार्ड की यहाँ इस तरह अपनी दूसरी इमेज जो है इस वेबसाइट के थ्रू जस्ट एक क्लिक के थ्रू आप लोग इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास सक्सेसफुली जो है। तो आपको एक बार इसको पहले रिफ़्रेश करना होगा पेज को, क्योंकि ये जो कंप्रेस की हुई इमेज वो पहले दूसरी वाली थी। इसको रिफ़्रेश करके उसके बाद आपको ये करना होगा, तो उसके बाद ये आपके पास ये कंप्रेस हो जाएगी आपकी दूसरी इमेज भी। इसको कंप्रेस कर लिया। जस्ट इसको अब मैं क्लोज़ कर दूँ। क्लोज़ करने के बाद यहीं मैं चलाता हूँ। तो बैंक रिसिप्ट इन्फॉर्मेशन स्टेटस यहाँ पर चाहता हूँ और यहाँ से जस्ट मैं ऐड जो है वो ऐड करता हूँ। जैसे ही मैं ऐड पर क्लिक करूँगा तो यहाँ मैं आपको यहाँ इसको दोबारा एडिट नहीं कर सकता। एडिट कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊँगा। अगर आप गलती से कोई गलत यानी कि इमेज वगैरह लगा देते हैं तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं उसके ऊपर भी एक मैं ट्यूटोरियल बना दूँगा। तो जस्ट यहाँ जैसे चूज़ फाइल पर जस्ट मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ अब इनमें से कोई एक इमेज थी जो अभी हम देखी, तो मैं इसको प्रीव्यू करके एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि कोई गलत अपलोड ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास 2 थी, मैं दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं जस्ट एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ उसी को इमेज जो है वो है अपलोड करूँ। तो चूँकि ये सेकंड पिक्चर थी, ये वाली पिक्चर्स हैं, तो इसको मैं जस्ट अपलोड करता हूँ। असिस्टेंट जो है ये वाली इसको, तो जस्ट मेरे पास ये 768 नंबर वाली जो है इसको अपलोड करने वाला हूँ। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर जो है ये मेरे पास ये आ चुकी है। जस्ट इसको जो है अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जस्ट इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरे पास सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद अपलोड पिक्चर पर मैं जस्ट जो है वो क्लिक कर दूँगा। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास जो पिक्चर जो है वो अपलोड होकर यहाँ जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे कि आपको पहले जो है ID कार्ड की और मेरी अपनी जो है पर्सनल पिक्चर थी वो आपको डिस्प्ले हुई, इस तरह ये यहाँ जो है वो डिस्प्ले हो जाए। जस्ट पेज एक बार रिफ़्रेश होता है। जितना भी काम है बहुत अच्छी वेबसाइट उन्होंने बनाई हुई है, कोई भी काम फ़ौरन ये रिफ़्रेश होता है और उसके बाद डिस्प्ले हो जाता है।
सॉरी जो है अपलोड नहीं हुई, कोई इशू बना, मतलब मैं इसको जाकर ये देखें डेस्कटॉप वाली इसका साइज़ ज़्यादा तो वो मैंने सेलेक्ट कर ली इसलिए ये अपलोड नहीं हुई। तो जस्ट मैं इसका नाम जो दोनों को चेंज कर दिया। तो जब टू वाली जो है ये मेरे पास इमेज थी, इसको दोबारा अपलोड करता हूँ। उसके बाद अपलोड पिक्चर पर जस्ट मैं क्लिक कर, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यह मेरे पास जो अपलोड होकर जो है यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। पहले जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ क्योंकि वो डेस्कटॉप वाली मेरे पास सेलेक्ट हो चुकी थी, इसलिए मेरे पास ये एरर जनरेट हो गया था। तो आप लोग देख सकते हैं ये सक्सेसफुली इसकी जो इमेज जो है मेरे पास अपलोड हो चुकी है। तो इमेज अपलोड सक्सेसफुली हो चुकी है। उसके बाद बैंक का रिसिप्ट डेट, जब हम यानी कि बैंक में फ़ीस वगैरह आपने जब जिस दिन जो जमा करवाई थी वो आपको डेट लिखनी होगी। जस्ट ये मैंने जो फ़ीस जो जमा करी 27 जनवरी को करवाई है, तो ये जस्ट ये 2 दिन पहले, तो 27 ये मैंने एंटर किया। उसके बाद बैंक रिसिप्ट नंबर जो है ये मैंने लिख रहा है। ये बैंक वाले नीचे आपको ये याद रखिए, बहुत सारे लोग यहाँ मिस्टेक्स करते हैं, ये चलान नंबर 32 लिख देते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है, ये रिसिप्ट के नीचे लास्ट में देखें तो बैंक वाले बंदे ने खुद लिखा था, जैसे कि 250 अभी ये इस रिसिप्ट का नंबर है। तो जस्ट मैं वो लिख रहा हूँ, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले करके भी दिखाई। यहाँ ये तो बुला रही मैं दूसरी वाली डेस्कटॉप वाली के ऊपर ही दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। तो ये देखें ये 250 नीचे जो है नंबर लिखा हुआ है। तो ये वाला नंबर आपने लिखना होगा। अगर यहाँ कोई और नंबर लिखेंगे तो आपकी ये रिजेक्ट हो सकती है एप्लीकेशन। तो ये वाला नंबर आपने लिखना है। तो जस्ट मैंने ये नंबर जो भी आपका ये नंबर होगा आपने वो लिख लेना है। तो ये 250 मेरा नंबर था। उसके बाद आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मैंने यहाँ फ़ीस जमा करी वो। उसके बाद सेलेक्ट सिटी नेम जो है आपका जो सिटी है उसको आपने सेलेक्ट कर, मेरा चूँकि हाफिज़ाबाद है तो मैं हाफिज़ाबाद को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ हाफिज़ाबाद के मुताबिक यहाँ ब्रांच जो नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। मतलब ये देख सकते हैं रिफ़्रेश हो रहा है ऊपर से। रिफ़्रेश होने के बाद यहाँ आपको तो ये दोबारा रिफ़्रेश होकर जो है मेरे पास डिस्प्ले हो चुका है। तो देख सकते हैं सब कुछ आ चुका है। उसके बाद हमें ब्रांच का नेम सर, तो जो मैं मेन ब्रांच अहमदाबाद में जो थी उसमें जो है डिपॉजिट कर। उसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन पर जो जस्ट मैं क्लिक कर दूँ, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये बार बार पेज आपका रिफ़्रेश होता रहेगा और उसके बाद आपकी नई इन्फॉर्मेशन जो है वो आती रहो। आपने इस तरह जो है एंटर करते रहें। जैसे सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन सेव है और नेक्स्ट पर अभी देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन अभी जो है नहीं आ रहा। तो उसके बाद अभी नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास आ जाएगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूँगा। तो ये दोबारा जब हमारे पास डिस्प्ले हो चुका, जस्ट अब मुझे जो है नेक्स्ट पर जो है वो करना होगा। तो ये देखें ये चलान फार्म जो है या डाउनलोड चलान फार्म यहाँ से भी आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर, जो कि वहाँ से आप कर लें इजीली है, कोई यहाँ से आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट जो आपको मैंने साथ जितना बता दिया है वही इनफ है, क्योंकि इससे पूरी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। तो ये चीज़ ध्यान से बैंक रिसिप्ट नंबर जो आपको ये ध्यान से लिखना होगा। अक्सर लोगों को यहाँ जो है नहीं पता चल रहा कि ये कौन सी हमने जो है ये नंबर लिखना है। तो ये नंबर वो जो बैंक वाले ने जो देखे लाइक 0125 इन्होंने दिया, तो ये इस तरह का आपने ये लिखना होगा। तो इस तरह ये भी सक्सेसफुली जो डाटा जो है वो हो चुका। उसके बाद जस्ट हमें पर्सनल रिकॉर्ड स्टेटस पर जो है ऐड करना है। 1 बाय 1 इस तरह हम जो इसको रिकॉर्ड वगैरह जो है वो एंटर करते जाएंगे। तो इस तरह आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है सक्सेसफुली जो है वो एंटर करके उसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ एक चीज़ थी नंबर ऑफ़ चांसेस वगैरह जो है वो, अगर फर्स्ट टाइम आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आपने 0, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड तो भी आप जिसके लिए जितनी बार अप्लाई करो वो आपने सेलेक्ट। मैं चूँकि इस पोस्ट के फर्स्ट टाइम अप्लाई करें इसलिए मेरे नंबर ऑफ चांसेस मैंने 0 कर दिया। बाकी सेंटर जो आप सेलेक्ट करना चाहिए कर सकते हैं वो मैंने सेलेक्ट किया। और बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी पर्सनल है तो जस्ट आपने वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी है और उसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर दें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई चीज़ मुश्किल है नहीं। मैं इसलिए मैंने ये आपको ये इस चीज़ को स्किप किया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जो मेरी वो यही है कि यहाँ आपने अपना जो यहाँ आप पेपर लेना चाहते थे जो यानी कि सेंटर सेलेक्ट करना है वो यहाँ से सेलेक्ट करें और जो नंबर चांसेस जो आपके हैं वो सेलेक्ट करें। बाकी तो आपकी जनरल जस्ट सेव इन्फॉर्मेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ़ौरन हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाएगी। और उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन जो है हमारे पास अवेलेबल। तो जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आगे मूव ऑन कर जाएंगे। उसके बाद हमें जो अपना एजुकेशन रिकॉर्ड स्टेटस जो है वो ऐड करना होगा। जस्ट हमें ऐड पर क्लिक करना होगा और उसके बाद ये जितने भी होंगे यहाँ से सिलेक्ट करना है। देखें यहाँ चूँकि ये एक ही मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट और बैचलर है तो इसलिए ये एक ही हमें फर्दर यानी कि प्रोसेस जो है हमें करना होगा। अगर ज़्यादा 1 2 3 4 जो भी होता है आपने अपने साथ जितनी आपकी एजुकेशन है आपने वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने जो है नंबर 1 सेलेक्ट किया था सेट नंबर 1, तो देख सकते हैं इसमें मैट्रिक की इंटरमीडिएट बैचलर है, इसलिए हम जो प्रोसीड जो है फर्दर जो है वो कर जाएंगे। तो जितने भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें ये फिल करना होगा। ये भी फिल करना बहुत ही आसान है। ये मैट्रिकुलेशन है, उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपने यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि यहाँ 22 जो है
तो 22 गुजरांवाला मैंने सेलेक्ट कर लिया, अपने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर। उसके बाद जो मैट्रिक मैंने साइंस से किया था, इसलिए साइंस जो है वो सिलेक्ट एनुअल था सिस्टम था। और उसके बाद अपने मार्क्स वगैरह जो है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। मेरे मैट्रिक्स में मार्क्स ये थे। उसके बाद टोटल CGPA जो मेरा था, सॉरी ये टोटल मार्क्स जो थे वो 1050 थे। उसके बाद जो डिवीज़न है वो हमें जो सिलेक्ट करनी होगी, यहाँ पर आपको ग्रेड सेलेक्ट करना होगी, जो भी आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर है वो आपने सेलेक्ट। ग्रेड जो है मेरा वो ग्रेड A है, तो ग्रेड मैंने A सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऐड एंड अदर एजुकेशन, यहाँ से जो है उसको जो ऐड कर एंटर वैल्यू यहाँ से रिज़ल्ट कार्ड डिक्लेयर। जब आपका रिज़ल्ट कार्ड डिक्लेयर किया गया था, तो मेरा रिज़ल्ट कार्ड जो है डिक्लेयर किया गया था वो जस्ट यहाँ मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह आपने जो है एंटर करनी है, देख सकते हैं 25। उसके बाद डैश उसकी यानी किस तरह आपने लिख लिया। उसके बाद ऐड एंड अदर जो है इस पर क्लिक करना हो, सॉरी। तो आप लोगों को ये डेट को ध्यान से जो है ऐड करना होगा। उसके बाद जस्ट देख सकते हैं ग्रेड और ऐड अनदर एजुकेशन पर आपने क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का ऊपर जो डिस्प्ले हो जाएगा। मैट्रिक को ऐड करने के बाद आपने उसी तरह जो इंटरमीडिएट जो है वो ऐड कर लेना, और उसके बाद जस्ट इसी मेथड से इसको ऐड करना है। और ऐड करने का मैं इसको जल्दी जल्दी इनको जो है कम्प्लीट कर। तो आप लोगों ने इस तरह जो है सारे के सारे रिकॉर्ड जो ऐड करने के बाद जस्ट देख सकते हैं यहाँ वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल्स पर आपने क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करें तो आपकी जो एजुकेशन है वो वेरीफाई हो जाएगी। और उसके बाद आपने जस्ट ये देख सकते हैं ये वेरिफिकेशन इसकी और सेव इन्फॉर्मेशन पर आपने क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ये देख सकते हैं ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ जो है ऐड हो चुकी है। जस्ट हमें यहाँ से आप जो है नेक्स्ट पर क्लिक करना। जैसे इस पर जो है सेव इन्फॉर्मेशन के बाद इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद लास्ट जो है वो यानी कि नॉट अपनी एक्सपीरियंस वगैरह है तो ऐड कर, अदरवाइज रहने। तो मैं इसको ऐड नहीं करना चाह रहा है, सही मेरे पास थोड़ा नॉर्मल सा, लेकिन अगर क्योंकि यहाँ ज़रूरत नहीं है एक्सपीरियंस की, तो अगर बेस्ट यही है कि आप करें, क्योंकि मेरा नॉर्मल सा एक्सपीरियंस है, कोई खास गवर्नमेंट या कोई इस तरह का नहीं है जो मैं ऐड करना चाहूँ, तो इसलिए मैं यहाँ ऐड नहीं करूँ। उसके बाद जस्ट इस पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे जो मैसेज जो है वो आ जाएगा, और यहाँ से मैं प्रिंट एप्लीकेशन भी कर लूँगा। और मेरे मोबाइल पर भी मैसेज आ चुका है, नंबर पर मुझे मेल में मैसेज भी चला जा चुका है। और उसके बाद मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ से प्रिंट भी कर सकता हूँ। अब यहाँ मुझे अपना ID कार्ड नंबर देना होगा, उस एप्लीकेशन नंबर और टोकन नंबर देना होगा, और उसके बाद यहाँ से एप्लीकेशन को मैं प्रिंट कर सकता हूँ। और इसके अलावा यहाँ से कोई गलत आपको यानी कि पिक्चर्स वगैरह या कोई भी रिकॉर्ड आपसे गलत जो अपलोड हो गया वो कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से वो आपको नहीं होने वाला, बल्कि यहाँ से आपको एडिट करके वो कर सकते हैं। एडिट कैसे कर सकते हैं मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में बताऊँगा। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।